नमस्कार सर। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि लास्ट टाइम की बात की जाए 2020 की, तो उस वक्त मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू के इतने मरीज नहीं थे, बट अभी सडनली इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। एक घर में देखा जाए तो 2 या 3 लोग आराम से इस चीज से इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? शायद इसके लिए हम जो रीज़न दे सकते हैं कि पिछले साल से जो लॉकडाउन चल रहे थे, लोग बाहर घूम नहीं रहे थे, शायद इतनी गंदगी नहीं हो रही थी, लोग मार्केट में नहीं थे, मार्केट क्लोज थे। अब लोगों का बाहर जाना शुरू हुआ है, लोगों का सफाई के लिए, भले कुछ लोग बोलते हैं कि अपने घर की सफाई तो रख लेते हैं वो, लेकिन आसपास की सफाई अभी भी शायद इतनी पॉसिबल नहीं है। तो पोस्ट मानसून सीजन जब कलेक्टेड वाटर रहता है तो उसमें मलेरिया के मच्छर भी ग्रो करते हैं और डेंगू और चिकनगुनिया का जो मच्छर है एडीज, वो भी ग्रो करता है और वो इसलिए काटता है लोगों को। और अब लोग बाहर घूम रहे हैं तो मॉस्किटो बाइट बढ़ गया, जिस वजह से डिसीजेस बढ़े हैं, ऐसा लगता है। ओके तो सर जैसे कि अगर मैं बात करूं लास्ट 1 महीने की, तो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के कितने पेशेंट आपके पास हैं? लिटरली आपने जो क्वेश्चन शुरू किया 2020 में हमने इतने पेशेंट नहीं देखे हैं, शायद मेरे पास में डेंगू मलेरिया आ ही नहीं रहा था। लेकिन अब हर रोज़ मेरी क्लिनिक के अंदर हम कुछ 3 से 4 चिकनगुनिया देख रहे हैं, 2 से 3 डेंगू देख रहे हैं और 1-2 मलेरिया देख रहे हैं। उस तरह का ट्रेंड चालू हुआ है। चिकनगुनिया काफ़ी कुछ तो ऐसा है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर के पास में ख़त्म हो जाता है बॉडी एक वगैरह की दवाई लेते हुए, तो हमारे यहाँ पहुँच भी नहीं है। बट जितना हमारे पास पहुँचता है उसकी कंपैरिजन आप देखने जाएंगे तो काफ़ी परसेंटेज राइज हुआ है। तो सर जैसे कि हम ये डर डर के अपने घर की सफाई तो कर देते हैं कि चलो ठीक है मलेरिया हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा, पर आसपास की सफाई हम नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उपाय? देखिए, 2 तरह के मच्छर जिसकी हमने बात करी है। एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो मलेरिया स्प्रेड करता है, जो गंदे पानी में ग्रो करते हैं ज़्यादातर, और जो एडीज मॉस्किटो है वो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, लेकिन दोनों स्टेगनेंट वाटर होने चाहिए। तो आपके घर के आजू बाजू में पॉट्स होते हैं, कभी कभार टायर बंद होते हैं, कभी पुरानी चीज़ें होती हैं, जहाँ वाटर कलेक्टेड होता है उनका हमको खास ध्यान रखना चाहिए। आजू बाजू में कहीं आपके गार्डन वगैरह है जहाँ पानी कलेक्टेड है तो उसका ध्यान रखिए। उसमें आप सिंपल तरीका है, कोई भी ऑयल पोर कर देते हैं अगर आप सरफेस पे, तो उसके लार्वा मर जाते हैं और वो ग्रो नहीं करते हैं। और बाकी अगर आप पूरा सफाई करके रख सकते हैं तो दी बेस्ट है। लेकिन जैसे दिन में काटने वाले ज़्यादातर मॉस्किटो होते हैं वो एडीज होते हैं, जो टाइगर लेग बोलते हैं, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट के स्पॉट्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये वाले जो मलेरिया ये आपको डेंगू करेंगे या चिकनगुनिया करेंगे। और दूसरे वाले जो होते हैं फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, वो नाइट में ज़्यादातर काटते हैं। यूजुअली अगर आपको बचना हो तो आप सॉक्स वगैरह पहन सकते हैं, फुल स्लीव कपड़े पहन सकते हैं, तो जिससे आपको मॉस्किटो बाइट नहीं होगा और आपको चिकनगुनिया और डेंगू सब बच सकते हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे कि अगर बात करें चिकनगुनिया की, तो कई लोग ऐसे हैं कि उनका चिकनगुनिया पॉजिटिव होते हुए भी उनका नेगेटिव बताया जाता है, तो इसके पीछे क्या वजह है? वो कौन सा टेस्ट करवाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। चिकनगुनिया IgM करके एक टेस्ट होता है, चिकनगुनिया बाय PCR करके दूसरा टेस्ट होता है। चिकनगुनिया PCR बहुत स्पेसिफिक है, वो नेगेटिव होगा तो शायद नहीं होगा, वो पॉजिटिव है तो उसको 100% चिकनगुनिया है। लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से कभी कभार डॉक्टर ऑर्डर नहीं करते हैं, क्योंकि वो तकरीबन 3000 के आसपास का टेस्ट है। और दूसरा टेस्ट चिकनगुनिया IgM जो नॉर्मली हर एक डॉक्टर करवा लेते हैं, दैट इज कॉस्टिंग 700, बट उसकी पॉजिटिविटी की शक्यता जो है वो थोड़ी कम रहती है। तो इस वजह से कंफ्यूजन रहता है कि क्लिनिकली हमको चिकनगुनिया लगता है, पर चिकनगुनिया IgM नेगेटिव आता है तो वो एड ऑन करता है कंफ्यूजन को कि ये रिपोर्ट नेगेटिव है, बट क्लिनिकली भी ऑलवेज डिसाइड कि चिकनगुनिया है कि नहीं। जी। और सर जैसे कि अब लोग चिकनगुनिया, मलेरिया को लेकर अवेयर हो रहे हैं और कोविड का डर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कोविड का डर खत्म ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि लोगों का डर इसलिए खत्म हुआ है कि नंबर ऑफ केसेस आने कम हो चुके हैं, काफ़ी कुछ हद तक लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, एंड स्टिल मोर पीपल नीड टू गेट वैक्सीनेटेड। जितने लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। और कोविड का प्रिकॉशन टिल दैट की गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस आपको अलाउ नहीं करते हैं, तब तक आपको फॉलो करना चाहिए। जी। तो इसी के साथ अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं तो? मैं तो हमेशा मेरी लाइफ में जैसे डॉक्टर बना उसके बाद से देखा है कि जितनी बीमारियों में लोग मरते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग डेंगू और मलेरिया में मर जाते हैं। उसके आंकड़े हमारे पास शायद नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम हमारी सिर्फ सिंपल सफाई करके रखें ना, तो हम काफ़ी कुछ डेथ्स को जो मलेरिया और डेंगू की वजह से थे उससे बच सकते हैं। ये जो मच्छरजन्य रोग है, इनका अभी बरसात होने के बाद में इन रोगों में उछाल देखने को मिला है, क्योंकि बरसात होने के बाद में सभी जगह पर मॉस्किटो पानी बहुत इकट्ठा हुआ और मॉस्किटो की काफ़ी मात्रा में ब्रीडिंग देखने को मिली। और कई जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट भी चालू थी, वहाँ पर भी मच्छरों का काफ़ी ब्रीडिंग हुई
और उस हिसाब से ये मच्छरजन्य रोग काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। ये मच्छरजन्य रोग से बचने का सबसे बड़ा जो उपचार है वो है कि कहीं पे भी पानी का जो घिराव है वो नहीं होने देना चाहिए। आपके घर में कूलर है या कोई भी जो नाली का पानी है या सड़कों पर भी कहीं पे भी पानी का एक साथ इकट्ठा कलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप अगर घर से बाहर निकलें तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के निकलें और जहाँ तक हो सके रात में सोते समय मॉस्किटो रेपेलेंट्स उनका उपयोग करें। और मॉस्किटो की ज़्यादा आगे ब्रीडिंग नहीं हो तो जगह जगह पर जो मॉस्किटो प्रिवेंटिव रेपेलेंट्स हैं DDT पाउडर और उनका ये छिड़काव रेगुलर करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अगर कोई भी सिम्टम्स बुखार का डे 1 में दिखता हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। पहले दिन ही ये बुखार मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया का हो सकता है। डॉक्टर की सलाह लेके ही और तात्कालिक व्यवस्थित डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी यहाँ पे गुजरात में पर्टिकुलरली वी हैड अ साइक्लोन। वो साइक्लोन आई और साइक्लोन की वजह से वी हैड वाइड स्प्रेड रेन्स एंड रेन्स के बाद नेचुरली रेन्स के साथ जो है मच्छर उगते हैं, क्योंकि वो रेन्स के बाद वाटर कलेक्शन होती है और वाटर कलेक्शन के बाद मच्छर उगते हैं। और जो भी कलेक्शंस होते हैं घर के आसपास, उन घर के आसपास के जो कलेक्शंस हैं उसमें यानी मच्छर जो उगते हैं वो ईडीज के मच्छर उगते हैं। तो मच्छर 3 तरीके के होते हैं, एक एनोफिलीज है, एक क्यूलेक्स है, एक ईडीज है। एनोफिलीज मस्किटो जो है वो मलेरिया फैलाती है और क्यूलेक्स मस्किटो फाइलेरिया फैलाती है और ईडीज मस्किटो जो है वो चिकनगुनिया और डेंगी फीवर जो है वो फैलाती है। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो ईडीज के साथ है, क्योंकि ईडीज का मस्किटो जो है वो दिन में काटती है। ईडीज के मच्छर जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे साइज के, काले रंग के होते हैं और उसके ऊपर व्हाइट स्ट्राइप्स होती है, इसलिए इसको टाइगर मस्किटो भी कहते हैं। और ईडीज मस्किटो जो है वो दिन में काटती है। नॉर्मली हम रात को जब सोते हैं तब हम कोई ना कोई यानी ऑल आउट या गुड नाइट लगा के सोते हैं या मच्छरदानी के अंदर सोते हैं। सबसे सेफ है मच्छरदानी के अंदर सोना, बट आजकल बहुत सारे लोग मच्छरदानी यूज नहीं करते हैं, तो यूजुअली कोई भी यानी गुड नाइट या ये यूज करते हैं तो वो नॉर्मली रात को यूज करते हैं। दिन में कोई सोचता नहीं कि मच्छर काटेगा, मगर ईडीज मस्किटो जो है वो दिन में ही काटते हैं। इसके वजह से इस साल जो है भी हम बहुत सारे केसेस चिकनगुनिया के दिखाई दे रहे हैं अभी, और उसके साथ साथ डेंगू के भी कुछ केसेस दिखाई दे रहे हैं। तो चिकनगुनिया जो है उसमें फीवर होती है, हाई फीवर विद जॉइंट पेन, मेनली जॉइंट पेन होती है। पर इस बार हम देख रहे हैं कि जॉइंट पेन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना कि मसल पेन हो रही है। बहुत ज्यादा मसल पेन हो रही है, लो बैक एक हो रही है। और उसके बाद जब हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो ब्लड टेस्ट में या एलाइजा टेस्ट या PCR टेस्ट में हम चिकनगुनिया पॉजिटिव निकल रहा है उसमें। और कुछ केसेस डेंगू के भी दिखाई दे रहे हैं। डेंगू में भी वही सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और हाई फीवर रहती है। और डेंगू में क्या होता है कि फीवर के साथ साथ स्पॉट्स आते हैं, रैशेस जो है, रैशेस जो है वो हम उसको पेटिकियल रैशेस कहते हैं, जिसमें ब्लड स्पॉट्स आते हैं, छोटे छोटे ब्लड के ब्लीडिंग के स्पॉट्स आते हैं ओवर द स्किन। तो डेंगू फीवर में नॉर्मली क्या होता है कि प्लेटलेट का मात्रा जो है शरीर में कम हो जाती है और प्लेटलेट की मात्रा कम होने से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होती है। तो सबसे पहले डेंगू फीवर जो है, डेंगू में 3 तरीके के डेंगू होते हैं, नॉर्मल डेंगू फीवर, फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू, नॉर्मल डेंगू फीवर में प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है मगर वो नॉर्मली उतनी सीरियस नहीं होती है। उसके बाद आती है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें सारे बॉडी में हेमरेजेस दिखाई देते हैं। तो ये रैशेस होते हैं, उसके साथ साथ नोज ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड वॉमिटिंग हो सकती है, या ब्लीडिंग फ्रॉम दी यानी एनस, दैट मींस अपने स्टूल्स के साथ ब्लीडिंग हो सकती है।
तो डेंगी हेमरेजिक फीवर में थोड़ा सा डेंजरस हो जाती है क्योंकि ब्लीडिंग स्टॉप करना बहुत जरूरी हो जाता है। और तीसरा जो है डेंगी शॉक सिंड्रोम, दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस डिजीज जिसमें इतनी ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट गोज इनटू अ शॉक। तो उसमें तो बहुत ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह देनी पड़ती है, इट इज हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, इट इज वेरी वेरी सीरियस डिसऑर्डर। तो ये हुआ यानी डेंगू के बारे में। और थोड़ा बहुत चिकनगुनिया में यूजुअली यानी डेथ नहीं होती है चिकनगुनिया में। ट्रीटमेंट फॉर बोथ इज मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके वी डोंट हैव एनी एंटीबायोटिक विच कैन क्योर डेंगू और चिकनगुनिया। तो इन दोनों में वी गिव बेसिकली पेन किलर एंड फॉर फीवर एंटीपायरेटिक जिसको कहते हैं। We have to give those medicines and observe the patient. In case of chikungunya, the patient can be treated at home. In case of normal dengue fever, also a patient can be treated at home. But for dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome, patient has to be admitted. ठीक है ना? तो सर जैसे कि अगर बात करें तो अभी एक दिन के अंदर डेंगू या फिर मलेरिया या फिर चिकनगुनिया के कितने पेशेंट्स आते हैं? देखिए अभी समझिए कि एक दिन के अंदर मैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं, तो मेरे पास समझिए कि दिन में करीब 5-6 इसके डेंगू के केसेस और करीब 10-12 चिकनगुनिया के केसेस आ रहे हैं पिछले करीब 10 दिन से। ठीक है ना? और मलेरिया के इस बार उतने केसेस नहीं आ रहे हैं, तो मलेरिया के भी करीब 4-5 केसेस आते हैं। और ये सारे जो हो रहे हैं ये मस्कीटो की वजह से हो रहे हैं। और जब से बारिश शुरू हुई है और वाटर कलेक्शंस हो रहे हैं तब से ये केसेस बढ़ गए हैं।